1857 में मंगल पांडे की बंदूक से निकली गोली ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह का आगाज किया। इस विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह माना जाता है और मंगल पांडे को प्रथम क्रांतिकारी। हालांकि 1857 की क्रांति से लगभग 80 साल पहले बिहार के जंगलों से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग छिड़ चुकी थी। इस जंग की चिंगारी फूंकी थी एक आदिवासी नायक तिलका मांझी ने, जो असल मायने में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले क्रांतिकारी थे। भले ही आपको हमारे इतिहास में तिलका मांझी के योगदान का कोई खास उल्लेख न मिले, पर समय समय पर कई लेखकों और इतिहासकारों ने उन्हें प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का सम्मान दिया है। महान लेखिका महाश्वेता देवी ने तिलका मांझी के जीवन और विद्रोह पर बांग्ला भाषा में एक उपन्यास शालगिरी डाके की रचना की। एक और हिंदी उपन्यासकार राकेश कुमार सिंह ने अपने उपन्यास हुल पहाड़िया में तिलका मांझी के संघर्ष को बताया है। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को बिहार के सुल्तानगंज में तिलकपुर नामक गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था। वैसे उनका वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया ही था। तिलका मांझी नाम तो उन्हें ब्रिटिश सरकार ने दिया था। पहाड़िया भाषा में तिलका का अर्थ है गुस्सैल और लाल लाल आंखों वाला व्यक्ति। साथ ही वे ग्राम प्रधान थे और पहाड़िया समुदाय में ग्राम प्रधान को मांझी कहकर पुकारने की प्रथा है। तिलका नाम उन्हें अंग्रेजों ने दिया। अंग्रेजों ने जबरा पहाड़िया को गुस्सैल मांझी यानी तिलका मांझी कहा। तिलका मांझी ने हमेशा ही अपने जंगलों को लूटते और अपने लोगों पर अत्याचार होते हुए देखा था। गरीब आदिवासियों की भूमि, खेती, जंगली वृक्षों पर अंग्रेजी शासकों ने कब्जा कर लिया था। आदिवासियों और पर्वतीय सरदारों की लड़ाई अक्सर अंग्रेजी सत्ता से रहती थी, लेकिन पर्वतीय जमींदार वर्ग अंग्रेजी सत्ता का साथ देता था। धीरे धीरे इसके विरुद्ध वे आवाज उठाने लगे। उन्होंने अन्याय और गुलामी के खिलाफ जंग छेड़ी। तिलका मांझी राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए भागलपुर में स्थानीय लोगों को सभाओं में संबोधित करते थे। जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोगों को देश के लिए एकजुट होने के लिए प्रेरित करते थे। साल 1770 में जब भीषण अकाल पड़ा तो तिलका मांझी ने अंग्रेजी शासन का खजाना लूटकर आम गरीब लोगों में बांट दिया। उनके इस नेक कार्यों और विद्रोह की ज्वाला से और भी आदिवासी उनसे जुड़ गए। इसी के साथ शुरू हुआ उनका संथाल हुल यानी कि आदिवासियों का विद्रोह। उन्होंने अंग्रेजों और उनके चापलूस सामंतों पर लगातार हमले किए और हर बार तिलका मांझी की जीत हुई। साल 1784 में उन्होंने भागलपुर पर हमला किया और 13 जनवरी 1784 को ताड़ के पेड़ पर चढ़कर घोड़े पर सवार अंग्रेज कलेक्टर ऑगस्ट क्लीवलैंड को अपने जहरीले तीर का निशाना बनाया और मार गिराया। कलेक्टर की मौत से पूरी ब्रिटिश सरकार सदमे में थी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जंगलों में रहने वाला कोई आम सा आदिवासी ऐसे हिमाकत कर सकता है। साल 1771 से 1784 तक जंगल के इस बेटे ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया। उन्होंने कभी भी समर्पण नहीं किया, न कभी झुके और न ही डरे। उन्होंने स्थानीय सूदखोर जमींदारों एवं अंग्रेजी शासकों को जीते जी कभी भी चैन की नींद नहीं सोने दी। अंग्रेजी सेना ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन वे तिलका मांझी को नहीं पकड़ पाए। ऐसे में उन्होंने अपनी सबसे पुरानी नीति फूट डालो और राज करो से काम लिया। ब्रिटिश हुक्मरानों ने उनके अपने समुदाय के लोगों को भड़काना और ललचाना शुरू कर दिया। उनका यह फरेब रंग लाया और तिलका मांझी के समुदाय से ही एक गद्दार ने उनके बारे में सूचना अंग्रेजों तक पहुंचाई। सूचना मिलते ही रात के अंधेरे में अंग्रेज सेनापति आयरकूट ने तिलका मांझी के ठिकानों पर हमला कर दिया, लेकिन किसी तरह से वे बच निकले और उन्होंने पहाड़ियों में शरण लेकर अंग्रेजों के खिलाफ छापेमारी जारी रखी। ऐसे में अंग्रेजों ने पहाड़ियों की घेराबंदी करके उन तक पहुंचने वाली तमाम सहायता रोक दी। इसकी वजह से तिलका मांझी को अन्न और पानी के अभाव में पहाड़ों से निकलकर लड़ना पड़ा और एक दिन वह पकड़े गए। कहा जाता है कि तिलका मांझी को 4 घोड़ों से घसीट कर भागलपुर ले जाया गया। 13 जनवरी 1785 को उन्हें एक बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। जिस समय तिलका मांझी ने अपने प्राणों की आहुति दी, उस समय मंगल पांडे का जन्म भी नहीं हुआ था। ब्रिटिश सरकार को लगा कि तिलका का ऐसा हाल देखकर कोई भी भारतीय फिर से उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश नहीं करेगा।
पर उन्हें यह कहाँ पता था कि बिहार झारखंड के पहाड़ों और जंगलों से शुरू हुआ यह संग्राम ब्रिटिश राज को देश से उखाड़ कर ही थमेगा। तिलका मांझी के बाद भी न जाने कितने आजादी के दीवाने हंसते हंसते अपनी भारत माँ के लिए अपनी जान न्यौछावर कर गए। आजादी की इस लड़ाई में अनगिनत शहीद हुए, पर इन सब शहीदों की गिनती जबरा पहाड़िया उर्फ तिलका मांझी से ही शुरू होती है। पहाड़िया समुदाय का यह गुरिल्ला लड़ाका एक ऐसी किंवदंती है जिनके बारे में ऐतिहासिक दस्तावेज सिर्फ नाम भर का उल्लेख करते हैं, पूरा विवरण नहीं देते। लेकिन पहाड़िया समुदाय के पुरखा गीतों और कहानियों में इसकी जीवनी और कहानियां सदियों बाद भी उनके आदि विद्रोह होने का अकाट्य दावा पेश करती है। तिलका मांझी के नाम पर भागलपुर में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय नाम से उच्च शिक्षा का केंद्र स्थापित है। झारखंड के दुमका में तिलका मांझी की विशाल प्रतिमा लगी हुई है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि स्वतंत्रता संग्राम के आदि नायकों को हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए इतिहास के पन्नों पर उचित स्थान मिले। लोग इस बात से अवगत हो सकें कि विद्रोही मंगल पांडे के पहले भी कोई धनुष बाण चलाने वाला जंगली योद्धा था जिसने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह का तूफानी आगाज किया था। अगर आपके लिए यह नई जानकारी है तो शेयर कीजिए अपने साथियों और रिश्तेदारों के साथ, ताकि इतिहास के गुमनाम योद्धाओं की शहादत को स्वतंत्र हवा में सांस लेने वाली ये पीढ़ियां जान सके। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए। अरे कर लीजिए, वादा करता हूँ व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। जय हिंद।